शादी के बाद एक दूसरे के साथ नाखुशगवार जिंदगी गुजारना भी शादी की नाकामी ही के मुतरादिफ है। शादी का फैसला हर लड़की और लड़के की ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला होता है और अगर इस फैसले में मोहब्बत भी शामिल हो जाए तो ये किसी सुहाने ख्वाब की ताबीर से कम नहीं होती। कौन कहता है मोहब्बत में ज़ुबां होती है, यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मोहब्बत में ज़ुबां ही नहीं बल्कि दिमाग भी नहीं होता। इसीलिए तो जब मोहब्बत जैसा कवि जुज़ा गालिब आता है तो इंसान के सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसकी खामी भी खामी नहीं लगी। मोहब्बत के जज्बात दाग पर गालिब आ जाते हैं। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि जब हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के करीब होते हैं तो हमारा दिमाग उनकी शख्सियत को परखने के लिए उकसाता है, मगर जिस शख्स से जज्बात कुर्बत हो इसके बारे में दिमाग ऐसा करने से रोकता है ना का मनफी जज्बात और ख्यालात कुर्बत की नफी ना कर सकी। कहते हैं मोहब्बत में भरोसे की और अदी को निभाने में एक दूसरे पर एतमाद करने की ज़रूरत होती है। इस वक्त अगर कोई बात मलहूज़ खातिर रहती है तो एक दूसरे से मोहब्बत और जज्बात वाबस्तगी से पैदा होने वाली कशिश है और अलिफात इसी को मोहब्बत का तिलिस्म कहते हैं। लेकिन जब अदी के बाद उन्हें दिन रात एक ही छत तले गुजारना पड़ते हैं तो मामूली और गैर अहम बातें भी अहम लगती हैं और नोक झोंक का सिलसिला शुरू हो जाता है। ना मोहब्बत रही ना शादी। हमारे यहाँ तलाक को की नाकामी तस्वुर किया जाता है, मगर शादी के बाद एक दूसरे के साथ ना खुशगवार जिंदगी गुजारना भी शादी की नाकामी ही के मुतरादिफ है। लेकिन समझने बात यह है कि बाहमी मोहब्बत के नतीजे में खुद अपने जीवन साथी का इंतखाब करने और हत्ता के ख़ानदानी मुखालफत तक मोल लेने के बाद मोहब्बत की शादी की नाकामी का आखिर जवाज़ किया बनता है। दून जदीद में मुआशरती और समाजी अक़दार में तब्दीली की बदौलत पसंद और मोहब्बत की शादी का रिवाज आम हो रहा है और पढ़े लिखे और बाशऊर घरानों में चूंकि शादियों के मामलात में उनकी राय को खास अहमियत दी जाती है, मगर इसके बावजूद घरेलू नाचाकी और फिर तलाक की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है। इनमें अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के नतीजे में उम्र भर एक दूसरे के साथ रहने के कस्में वदी किए थे। इस हवाले से होम इकनॉमिक्स कॉलेज से मुंसलिक माहिर नफ्सियात और एसोसिएट प्रोफेसर ज़िल-हुमा खान कहती हैं, मियाँ बीवी में नाचाकी, अदम एतमाद, दम बर्दाश्त, नाकाफ़ी अमली तजर्बा जैसे मसाइल उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसाइल का बाइस बनते हैं। इन वजूहात की बना पर दो लोगों में ना मोहब्बत बरकरार रहती है और ना ही शादी। यही वजह है कि मेरे नज़दीक कामयाब शादी के लिए शादी से पहले एक दूसरे से मोहब्बत लाजमी शर्त नहीं बल्कि वालिदैन की जानिब से तयशुदा शादियाँ बाज़ औक़ात ज़्यादा कामयाब और देर पा साबित होती हैं, जिसमें वक्त गुजरने के साथ ज़हनी हम आहंगी और एक दूसरे की अहमियत बढ़ती है। दूसरी तरफ मोहब्बत की शादी में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। मसलन मियाँ बीवी की एक दूसरे से तवक्कुआत का मार बहुत ऊंचा होता है। शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को सब्ज़ बाग दिखाकर अहमकों की जन्नत में रहने के इस कदर कायल हो जाते हैं कि जब अमली ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतें उन पर आश्कार होती हैं तो वो उनकी तल्ख़ी झेल नहीं पाते। अक्सर लड़के ये दावे करते नज़र आते हैं कि वो चांद तारे तक तोड़ कर ला देंगे, अपनी महबूबा की खातिर ज़माने से लड़ जाएंगे, मगर नतीजा क्या निकलता है? वो दोनों नमूना एक दौरे से ही लड़ते दिखाई देते हैं। मोहब्बत की शादी के नतीजे में अक्सर लड़का और लड़की एक दूसरे से ये तवक्को भी करते हैं कि हमेशा सब कुछ उनकी मर्जी से ही होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो एक दूसरे को मौरे निज़ाम ठहराते हैं। आपस में रंज बढ़ने लगती हैं। फिर एहसास होता है ये तो वो शख्स ही नहीं जिसके हाथों अपने ख्वाबों का सौदा किया था। दरअसल मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाने के बाद बाज़ औक़ात अमली ज़िंदगी में सारे ख्वाब रेत के महल की मानिंद ढह जाते हैं। शादी का फैसला करते हुए लड़का और लड़की सिर्फ एक दूसरे की मुस्बत बातों को ज़ेरे गौर रखते हैं, अमली ज़िंदगी की पेचीदगियों से नावाकिफ़ होते हैं। ऐसे में अक्सर लड़के महज लड़की की खूबसूरती या जहानत से मुतासिर हर कर उसे पाने के लिए हर हद से गुजर जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, वो घरेलू काम काज में ताक है या नहीं, इसके मिजाज में बर्दाश्त और घर के सभी लोगों को साथ लेकर चलने की सलाहियत है या नहीं। ये सब बातें कोई आशिक या महबूब तो नज़रअंदाज कर देता है, मगर शौहर नहीं करता। इसी तरह बाज़ लड़कियां भी महज ये देखती हैं कि लड़का उनसे मोहब्बत का इजहार कैसे करता है, उनका कितना ख्याल रखता है, उनकी ज़रा सी तकलीफ़ पर कितना बेचैन हो जाता है। वो छूट ये जानने की कोशिश भी नहीं करती कि जिस आलीशान ज़िंदगी के उन्हें ख्वाब दिखाई जा रहे हैं वो सचमुच इन्हें पूरा करने की इस्तिताअत रखता भी है या नहीं।
और तो जब वो इसके घर जाएंगी तो वहाँ उनका रिश्ता सिर्फ शौहर से ही नहीं बल्कि इससे मुताल्लिका हर शख्स से कायम होगा जो इस छूटिए तवज्जो, मुहिब, वक्त और कमाई के हिस्सेदार होंगे। तब वो इसका शौहर, किसी का बेटा और किसी का भाई भी होगा। ये भी देखा गया है कि मियाँ बीवी अगर एक ही दफ्तर में काम करते हों तो अक्सर वह अपनी बीवी की तरक्की से नाखुश रहते हैं और ये एहसास कमतरी उनके रिश्ते को दीमक की तरह चाट लेता है। अगर बीवी शौहर से ज्यादा कमाने लगे तो शहर को गवारा नहीं होता कि बीवी माली जरूरियात के लिए इसके सामने दस्तनगर न हो और यूं मोहब्बत पर मर्दाना अना आड़े आ ही जाती है। इसी तरह बाज औरतें भी पसंद नहीं करती कि उनका वहर अपनी कमाई अपने घर वालों पर खर्च करे। आजकल शादी की नाकामी की अहम वजूहात में किसी हद तक ख्वातीन का आज़ाद और खुद मुख्तार होना भी शामिल है, क्योंकि माली तौर पर मुस्तहकम औरतें छोटी छोटी बातों पर समझौते करना अपनी तौहीन समझती हैं, जो खतरनाक मुआशरती रवैयों की सूरत में सामने आ रहा है। हमारे यहाँ शादियाँ दो खानदानों में तय पाती हैं और खुसूसन नए लड़कियों से बर्दाश्त, नरमी, लचक और मामला फहमी का तकाजा किया जाता है, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़कर अपनाना और अहमियत देना ज़रूरी है। लड़की को अच्छी तरह इल्म हो कि इसके पास गलती की तलाफी के मौके न होने के बराबर हैं, इसलिए प्यार मोहब्बत से ससुरालियों को अपना इस कदर गिरविदा बना ले। वैसे भी मोहब्बत की अदी की सूरत में तो लड़की को ससुराल में अपनी खास जगह बनाने में ज्यादा मेहनत और कुर्बानियों की जरूरत होती है, और अगर ऐसे में कोई भूल चौक हो जाए तो बहू की ही नहीं, सास ससुर अपने बेटे को भी ताने देते हैं। शादीशुदा जोड़ों पर 10 साल तक की जाने वाली एक तहकीक से यह साबित हुआ है कि मोहब्बत की शादी के नतीजे में गुजरते वक्त के साथ मियाँ बीवी के माबैन गलत फहमियाँ और दूरियां पैदा होने के इम्कानात उन लोगों से कई गुना ज़्यादा होते हैं जो तयशुदा अदियों के बंधन से बंद होते हैं, क्योंकि मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े एक दूसरे की पसंद, नापसंद, रवैयों और रुझानात का फ़र्क महसूस करके एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल ख्याल करते हैं, जबकि तय रिश्तों में सोच बचारे से फैसले किए जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते देर पा और कामयाब होते हैं। नाकामी का दुख किससे ज़्यादा होता है? माहिर समाजियात शहला फारकी के मुताबिक मोहब्बत की शादी में नाकामी का दुख मर्दों की निस्बत ख़वातीन में 2 गुना होता है, और ख़वातीन रिश्तों के टूटने की तकलीफ देर तक अपने अंदर महसूस करती है। यह हकीकत है कि मर्दों की निस्बत ख़वाती रिश्तों के मामले में ज़्यादा मोहतात और जिम्मेदार होती है। ताहम मर्द ताल्लुकात कायम करने के मामले में तो पेश होते हैं, मगर ख़वातीन ताल्लुकात बनाने में जहाँ मोहतात दिखाई देती हैं, वही अगर वो अपने आप को किसी बंधन में बांध ले तो उसे निभाने में मुर्दों पर बाजी ले जाती है। यही वजह है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा बावफा और मुस्तक़बिल मिजाज होती हैं, क्योंकि ताल्लुकात के मामले में ख़वातीन के मिजाज में ज़्यादा ठहरा और इस्तेहकाम पाया जाता है। इसलिए वो ताल्लुकात निभाने में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ कर देती हैं, जबकि मर्द मुहिम जो तबीयत के मालिक होते हैं, इसलिए उनकी वफादारियाँ वक्त से साथ साथ तब्दील होती रहती हैं और एक ही ताल्लुक़ को देर तक निभाने में उकताहट महसूस करने लगते हैं, जबकि ख़वातीन हमेशा वफादारी का मुजाहिरा करती हैं। रिश्तों को कायम रखने के गार अल्लाह ताला ने औरत में अपने घर से लगा और अपनों की खातिर कुर्बानी का जज्बा मर्द की निस्बत ज़्यादा दिया है। इसलिए शादी मोहब्बत की हो अतैदे रिश्तों को कायम रखने के लिए उन्हें मोहब्बत, खुलूस और इसार की ताकत से सींचना पड़ता है। अगर कोई शख्स आपको सुहाने ख्वाब दिखा रहा है तो ये भी सोचें कि वो उन्हें पूरा करने की अहलियत भी रखता है या नहीं। अगर आप अपने ख्वाबों पर समझौता नहीं कर सकती तो कोई ऐसा अहम फैसला न करें कि आगे चलकर पछतावा आपका मुकद्दर बन जाए। इसी तरह देखभाल का फैसला करें कि वो लड़की आपकी खानदानी अक़दार को अपना सकेगी या नहीं। आप अपनी बीवी में जो खूबियाँ देखना चाहते हैं वो इस लड़की में हैं भी या नहीं। महज जज्बात के ताबे होकर ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला ना करें और ना ही किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसे जे ख्वाब दिखाएं, क्योंकि इस तरह वक्ती खुशी तो हासिल कर लेंगे मगर बाद में आपको भी पछताना पड़ेगा। दरअसल शादी के बाद मुर्दों ख्वातीन की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। हाँ, इसमें दिराए नहीं कि लड़कियों को नई जगह, नए माहौल और नए लोगों में कुछ ज़्यादा ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए मोहब्बत की शादी का फैसला करते हुए इन मामलात की भी बाक़ायदा मनसूबा बंदुकी कर ली जाए तो शादी के बाद पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। लड़कियों को भी चाहिए कि ससुराल में मनमानी करने से गुरेज की, बल्कि ससुरालियों की पसंदो नापसंद को अहमियत दे। मियाँ बीवी के रिश्ते में दोस्ती होनी चाहिए और एक दूसरे पर एतमाद का इजहार करें,
हाँ, फरमाइशों की तवील फहरिस्त पेश न करें और किसी बात को अना का मसला न बनाएं, क्योंकि मियां बीवी अपनी बात पर और बड़े रहें तो घर का माहौल और सुकून तबाह हो जाता है। कोशिश करें एक को गुस्सा आए तो दूसरा खामोश हो जाए, और जब गुस्सा उतरे तो दूसरे को गलती का एहसास दिलाएं। माहिर सेहत डॉक्टर फाजिल बुखारी का ख्याल है, इंसान के लिए मोहब्बत से सरशार खुशगवार ताल्लुकात सेहतमंद ज़िंदगी के ज़ामिन होते हैं, क्योंकि मोहब्बत का जज्बा इंसानी जिस्म में खून के बहा को एक ख़ास सतह पर रखते हुए ज़हनी दबाव से महफूज रखता है, बल्कि खून की पैदावार में भी मुआविन साबित होता है। मोहब्बत के नतीजे में बनने वाले ताल्लुकात इंसानी जिस्म में बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने का सबब बनते हैं। जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक मुतमईन शादीशुदा जोड़ों में ब्लड प्रेशर के मसाइल निस्बतन कम होते हैं, इसलिए उनमें हार्ट अटैक का अंदेशा भी कम होता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर में बीवी में हर वक्त चपकलश रहे तो उनमें ब्लड शुगर जैसी बीमारी का इम्कान बढ़ा जाता है, क्योंकि ज़हनी दबाव की वजह से कुदरती तौर पर जिस्म में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है। इसलिए तकलीफ दे और नाखुशगवार ताल्लुकात से बेहतर है कि अकेले ही ज़िंदगी गुजर ली जाए, क्योंकि नाखुशगवार ताल्लुकात उम्र में कमी का बाइस भी बनते हैं। अगर मियाँ बीवी में से कोई बीमार हो जाए और दूसरा उसकी देखभाल करे तो उसकी जल्द सेहत अभी का इम्कान कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत करने वालों का एक दूसरे को जज्बात सहारा देना भी नफसियाती तौर पर उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है।